अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं गाजिया शबनम आप सभी का इस्तकबाल करती हूँ आपके अपने न्यूज़ मोमेंट में। तो चलिए बढ़ते हैं खबरों की तरफ, पर उससे पहले मैं आपसे गुजारिश करती हूँ, Please like, share and subscribe and forward YouTube channel News Moment. For more details and for advertisement, contact editor 9563 830285. एक तरफ वैक्सीनेशन ली जा रही है जबकि दूसरी तरफ वैक्सीन की कमी है। मुतअद्दिद अस्पतालों में वैक्सीन ख़त्म हो चुका है, लेकिन सरकार कह रही है कि उनके पास काफ़ी मकदार में वैक्सीन है। रियासत और मरकज़ी हुकूमत के वजीर सियासत का खेल खेल रहे हैं। कांग्रेस के रहनुमा राहुल गांधी ने 9 अप्रैल 2021 को जुमा को कोविड-19 वैक्सीन की बरामद पर सवाल उठाया और पूछा कि क्या ये ठीक है ऐसा करने से और शहरियों की जिंदगियां खतरे में डालना। अब कोरोना खौफजदा है। हिंदुस्तान के बेशतर हिस्से में बुनियादी ढांचे का फुकदान है, लिहाजा अब सिर्फ हल ये है कि मास्क पहनकर सैनिटाइजर्स का इस्तेमाल करके इसकी रोकथाम करें। आगे की सूरत हाल खौफनाक है। बेशतर शहरों से लोगों ने भागना शुरू कर दिया है। दिल्ली के वजीर आला अरविंद केजरीवाल ने इतवार के रोज़ कहा कि शहर में गुज़िश्ता 10-15 दिन के दौरान कोरोना वायरस के मामलात में तेज़ी से इजाफा हुआ है। अरविंद केजरीवाल ने कहा कि दिल्ली में पिछले 24 घंटों के दौरान सबसे ज़्यादा तादाद में 10,732 नए कोविड-19 में दर्ज की गई है। बराए करम मास्क पहने, यहाँ तक कि अगर आपने वैक्सीन ली है। दिल्ली में 10 से 15 दिन में कोविड-19 के वाक़यात में तेज़ी से इजाफा हुआ है और यहाँ के आखिरी 24 घंटों में 10,732 वाक़यात रिपोर्ट किए गए हैं। नवंबर में 8,000 के मकदार थी और आज अरविंद केजरीवाल ने कहा चौथी लहर इंतहाई ख़तरनाक है। बहुत सी पाबंदियां आयद की गई हैं, बराह करम इनकी पैरवी करें। अरविंद केजरीवाल ने कहा कि कोरोना वायरस केसों के फैलाव को सुस्त करने के लिए लॉकडाउन कोई हल नहीं है। ताहम लॉकडाउन सिर्फ इस सूरत में दिल्ली में नाफज किया जाएगा जब शहर में अस्पताल का निज़ाम गिर जाएगा। सफलता की शुरुआत सिर्फ मोशन के साथ। मोशन ओपन स्कॉलरशिप टेस्ट फॉर क्लास 7th to 12th स्टूडेंट। गेट अप टू 50% स्कॉलरशिप for session 2021 to 22 at Durgapur. And for more details, please contact 94348222। बीरभूम में वोटिंग का चौथा दौर खून के दाग के साथ खत्म हुआ। अब भी वोटिंग के 4 मरहले बाकी हैं। बीरभूम में इंतखाब 8वें मरहले पर है, लेकिन इससे पहले यहाँ मुसलसल बड़ी तादाद में बम बरामद किए जा रहे हैं। कल चौथे दौर के पोलिंग के दिन तृणमूल रहनुमा अनुब्रत मंडल के घर से 100 मीटर के फासले पर हसराडी नारूर में वाक़या सरकारी कम्युनिटी हॉल से बड़ी मकदार में बम बरामद हुए। इस वाक़े में पुलिस ने 3 अफराद को गिरफ्तार किया। इतवार के रोज़ पेरई थाना के सतल ग्राम पंचायत के मथपाड़ा से 2 बम से भरे ड्रामे बरामद हुई। वहां तकरीबन 40 ताज़ा बमों के बारे में बताया गया है। ये बम सिर्फ बीरभूम में इस्तेमाल होते और दूसरे इज़ला में भी सप्लाई करना पड़ता, या इस तरह के मज़ीद बम अब भी मौजूद हैं, ये बड़ा सवाल है। अनुब्रत मंडल के पांडेश्वर के दौरे के बाद जतेंद्र तिवारी ने भी अनुब्रत को निशाना बनाया था। दूसरी तरफ अनुब्राटा के मजबूत गढ़ में बड़ी तादाद में बमों की मुसलसल बाजियाबी से इनके दावों को तकवीत मिली है। लाडोहा फरीदपुर ब्लॉक के इलाके पाटासुरा गांव में व्यवसायी दुकान के बाहर बम धमाका। पांडेश्वर असेंबली हलका के लाडोहा फरीदपुर पुलिस थाना के पटासुरा गांव के इलाके में हफ्ता की रात एक ताजिर प्रदीप मंडल की दुकान पर दीवार से बम धमाके के वाक़े के बाद इलाके में कशीदगी पाई जाती है। इस वाक़े के बारे में इतला मिलने के बाद बीजेपी उम्मीदवार जतेंद्र कुमार तिवारी ने मौके पर पहुंचकर सूरत हाल का जायजा लिया और इस वाक़े का तृणमूल कांग्रेस के उम्मीदवार नरेंद्र नाथ पर इल्ज़ाम लगाया और इस वाक़े के सिलसिले में तृणमूल कांग्रेस के 3 हामियों को नाम से भी शिकायत की। ग्राम पंचायत के डिप्टी चीफ अजवाल मंडल ने कहा कि तृणमूल कांग्रेस को इल्ज़ामात में कोई दिलचस्पी नहीं है। আমরা আমাদের বিজেপিকে সমর্থক করে সেই জন্য পতাকা টাঙা দেওয়া হয়েছে। ওদের রাগ হয়েছে সেই জন্য বোম ফেলেছে। কারা কারা? তৃণমূলের দুষ্কৃতীরা। ওরা গণতন্ত্রভাবে লড়ার ক্ষমতা নেই, ওরা বোম বারুদ নিয়ে লড়ার ক্ষমতা করছে।
এই মানুষ তোদের সাথে নেই, ওরা বুঝে নিয়েছে, ওরা জানে মানুষ আমাদের সাথে নেই, সেই বোম বারুদ ভয় দেখে ওরা, আর একটা কারণ হলো ওরা বোম বারুদ দিয়ে ভয় দেখাচ্ছে মানুষকে। ওইভাবে ওরা গণতন্ত্র লড়তে পারে না, গণতন্ত্র সবার অধিকার আছে, তো ওরা ওইভাবে বোম বারুদ করছে, মানুষকে ঠেট দিচ্ছে যে যাবে না, এই বলাবলি করছে। সেইভাবে বলে আমরা চাই গ্রামে শান্তি চাই, গণতন্ত্রভাবে মানুষ লড়তে চাই, মানুষ লড়ুক। কি নাম আপনার? सोमनाथ भंडारी। बिजली नहीं है, बड़ा अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि उनकी कॉर्पोरेशन में, आरसीएस कॉर्पोरेशन में गांव में बिजली नहीं है, रास्ता नहीं है, माझीपाड़ा में कोई रास्ता नहीं है। इसको डेवलपमेंट के लिए आप सबका मदद चाहिए। দেখুন, কালকে আমাদের ছেলেরা এখানে দেয়াল লেখছিল আরও পোস্টার টোস্টার লাগাচ্ছিল, তখনই গৌতম ঘোষ, কাঞ্চন দাস, বিশ্বজিৎ ঘোষ এদের নেতৃত্বে 20-25 জন যায়, আমাদের ছেলেদেরকে হুমকি দেয়, তাদের হাতে আরও 25-30 জন লোক ছিল, হুমকি দেয় যে এগুলো সব বন্ধ করো, না বন্ধ করলে বিপদ ভোগ করতে হবে। তো আমাদের ছেলেরা কথা শুনে নেই করেছে। তারপর কাল রাত্রে খবর পেয়েছি তারা নাকি গিয়ে ওইখানে কিছু লোককে নিয়ে গিয়ে বম চার্জ করেছে। আজকে সকালে সব দেখা হলো বম সত্যি সবই আছে। আমরা ওদের নিয়ে এর আগেও বীরভূম লাউদোয়া বর্ডারে একবার বম 2 দিন আগে রেডি করছিল, সেখানে একজন হাত উড়ে গেছে। বিভিন্ন জায়গায় বম গুলি ছাড়া ওদের কোনো গল্পই নেই। নরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী এটা কী করছেন জানি না, কিন্তু আলটিমেটলি যেটা বম গুলি রাজনীতি করছেন, যেই মারা যাক সে তো পাণ্ডবেশ্বরের মানুষ। এই ভোটে তো মানুষ নিজের ইচ্ছার কথা বলবে, নিজের দলের কথা বলবে, মানুষ যাকে পছন্দ করবে সে জিতবে, যাকে পছন্দ করবে না সে হেরে যাবে, এটাই তো নিয়ম। কিন্তু যার কাছে বেশি বম থাকবে সে জিতবে, যে বেশি গুলি চালাতে পারবে সে জিতবে। এই ভোট তো আমরা চাইনি, কিন্তু ওটাই উনি করছেন। আজকে আবার আমরা ওই কাঞ্চন দাস, গৌতম ঘোষ আর বিশ্বজিৎ আরও 20-25 জনের নামে এফআইআর করছি থানাতে। আর এরপর পুলিশ যদি ওদেরকে অ্যারেস্ট না করেছে তাহলে আমরা বড় আন্দোলনে যাব। आसनसोल म्यूनिसिपैलिटी का साबिक काउंसलर कॉरपोरेशन रेलवे स्टेशन का बाजार, साथ ही टीएमसी रहनुमा स्वप्न चंद की मौत के बाद पूरा इलाका शोक में बंद रहा। बड़ा बाजार, केस रोड, धतका रोड और छोटी बाजार में दुकानें बंद थीं। अहम बात यह है कि हफ्ता की शाम स्वप्न चंद की मौत हो गई। इनकी वफात पर वजीर मोलाई घटक, तृणमूल रहनुमा शिवदासन दासू, अमरनाथ चैटर्जी, अभिजीत घटक, बीजेपी रहनुमा जतिंदर तिवारी, कृष्णेंदु मुखर्जी, शहीद मंगल पांडे कमेटी के सरपरस्त मिस्टर कृष्णा मिश्रा, सीपीएम रहनुमा पार्थो मुखर्जी, तृणमूल रहनुमा गुलाम सरवर, साबिक काउंसलर कविता भी थे। यादव साजा के रहनुमा मुकेश झा, बशमूल मनोज यादव, राजा गुप्ता और दीगर ने गहरा मातम किया। कुल्टी की हिमायत में तृणमूल के उम्मीदवार अजवाल चैटर्जी की हिमायत में झालाबागान से दरियाई दीसरगढ़ तक एक बहुत बड़ी तादाद में जुलूस निकाली गई। अहम बात यह है कि इंतखाबात करीब आने के पेश नज़र इलाके में बीजेपी और तृणमूल के माबैन पावर शो में इजाफा हुआ है। दोनों जमातें खुद को कम करने पर राजी नहीं हैं। इस बार अजवाल चैटर्जी चौथी बार कुल्टी के एमएलए बनेंगे। इतवार को निकाली जाने वाली इस रैली के दौरान अजवाल चैटर्जी ने तमाम वोटर्स से अपील की कि वो तृणमूल को वोट दें और भारी वोट से जीतें। इन्होंने सबसे तीसरी बार वजीर आला ममता बनर्जी को वजीर आला बनाकर तृणमूल का हाथ मजबूत करने को कहा है। जुलूस में डॉक्टर सबुल चक्रवर्ती, तृणमूल रहनुमा कुल्टी के साबिक एग्जीक्यूटिव सदर, साबिक काउंसलर अनजान मंडल, पप्पू सिंह, अपराजीत बैनर्जी, अभिषेक चक्रवर्ती, बासु मंडल और दीगर ने शिरकत की। लेकिन कुल्टी ब्लॉक तृणमूल के सदर विमन आचार्य कहीं नजर नहीं आए। तमाम हामियों को डीजे की धुन पर पूरी सड़क पर रुक्स करते हुए देखा गया। बाराबनी ने बीजेपी उम्मीदवार की इंतखाबी मुहिम में रुकावट डाली, तृणमूल के खिलाफ इल्जामात। सलानपुर में बाराबनी असेंबली से बीजेपी के उम्मीदवार अरिजीत राय इंतखाबी मुहिम के लिए खडेका गांव आए। इनका मजीद कहना था कि मैंने रुकावटों को नज़रअंदाज किया है और मैंने पीछे नहीं मुड़कर देखा। बाराबनी और सलानपुर के अवाम ईवीएम मशीन में वोट देकर इस तरह की गंदगी का मुंह तोड़ जवाब देंगे। यहाँ के निचली सतह के कायदीन को तैयार रहना चाहिए। 2 मई को हम जमहूरी तरीके से बाराबनी सलानपुर से इन तमाम चोरों और ठगों को अलविदा करेंगे। बीजेपी उम्मीदवार अरिजीत राय ने सलानपुर पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज करवाई। इस वाक़े के बारे में तृणमूल कांग्रेस के रहनुमा बापा मंडल ने कहा कि इस तरह के इल्जामात मुकम्मल तौर पर झूठे हैं, क्योंकि हमारी पार्टी में कोई नहीं था। झूठे इल्जामात लगाए जाएं तो ऐसा नहीं होगा।
बाराबनी असेंबली हलका के लिए नामजद होने वाले तृणमूल कांग्रेस के उम्मीदवार वेदन उपाध्याय 30,000 से 50,000 वोटों से जीत पाएंगे। আবার যেটা আমি আপনাদেরকে বলতে চাই, কুদিকা গ্রামে প্রচার চলাকালীন আবার বাধার সম্মুখীন আমাকে হ্যাকেল করার চেষ্টা করা হলো, কিন্তু তা সত্ত্বেও আমরা এই বাধাকে উপেক্ষা করেছি। আমার সমস্ত কার্যকর্তারা আমার সঙ্গে ছিলেন, তাদের প্রচেষ্টায় ওর শত তৃণমূলের ওই গুন্ডা বাহিনীর বাধাতে আমি পিছু পা হইনি। এই মুহূর্তে আমি সালানপুর থানায় দাঁড়িয়ে আছি। সালানপুর থানার আধিকারিককে এসে আমি স্পেসিফিক কমপ্লেন দিয়েছি ওই ছেলেগুলোর নামে, যারা আমাকে প্রচারে বাধা দেওয়ার চেষ্টা করেছে। আমি আরেকটা পরিষ্কার বার্তা দিতে চাই, এইভাবে যত আপনারা আমাকে বাধার সামনে রাখবেন এবং আমাকে প্রচারে বাধা দেবেন, বারাবণী সালানপুরের মানুষ তত আপনাদের এই সমস্ত নোংরামির জবাব ইভিএম মেশিন আপনাদেরকে দেবে। এখানকার তৃণমূলের নেতারা আপনারা তৈরি থাকুন, যেটা আমি এর আগেও বলেছি যে 26 তারিখে এখানকার মানুষ বেরোবে এবং আপনারা তাদের গণতান্ত্রিক অধিকার, নিজের মত, নিজের ভোটাধিকার প্রয়োগ করবে এবং 2রা মে এই সমস্ত চোর গুন্ডাদের আমরা গণতান্ত্রিক উপায়ে এখান থেকে বারাবণী সালানপুর থেকে বিদায় দেবো। बाराबनी ब्लॉक से मनोज शर्मा के मुताबिक आज बाराबनी ब्लॉक में भारतीय जनता पार्टी की सुबह की मुहिम अरजीत राय ने बाराबनी ग्राम पंचायत के खास कोटी जंक्शन से भंवरा मोड़ तक चलाई। आसनसोल जनूबी असेंबली सीपीआईएम के उम्मीदवार प्रशांत घोष ने जेके नगर इलाके में तबलीग की। प्रशांत घोष, रामचंद्र महतो, मुकम्मल बैनर्जी, सुभाष मंडल, प्रमुख वगैरह मौजूद थे। टीएमसी और बीजेपी अलग चीज नहीं है। टीएमसी पैदा करता है जोड़ा फूल, वही जोड़ा फूल जब खिल के बड़ा होता है तो वो कमल यानी कि बीजेपी में चला जाता है। तो हम लोगों का लड़ाई बीजेपी और तृणमूल से अलग से नहीं है। हम लोगों का लड़ाई सिर्फ इन लोगों का जो जन विरोधी नीति है उनका खिलाफ है। आने वाला काल में हमको ये तय करना है, हम लोग ये वादा करते हैं कि हर बच्चा का, इस मोहल्ला का हर बच्चा का अपना हैसियत से पढ़ने का उसका नौबत मिले, उसको मौका मिले और पढ़ने का बाद उसको अपना हैसियत से इज्जत का और सम्मान का एक नौकरी मिले। हम लोग चाहते नहीं है कि कोई मुआवजे भाता दिया जाए, कोई हिंदू को कोई पुरोहित भाता दिया जाए, कोई किसान को कोई भाता दिया जाए, मरने का पहले कुछ पैसा दिया जाए, मरने का बाद कुछ पैसा दिया जाए, दारू पी के मरने के लिए अलग पैसा, बगैर दारू का मरने का अलग पैसा। ये दान खैराती और भीख का जिंदगी हम लोग को नहीं चाहिए। हम लोग को इज्जत का जिंदगी चाहिए और इज्जत का जिंदगी के लिए हम लोग को काम का अवसर चाहिए। और जो कृषक है, जो खेती करता है, उसको फसल का न्याय्य मूल्य चाहिए, मार्केट का उसको प्राइस चाहिए, जो उसका खर्चा होता है उससे ज्यादा प्राइस चाहिए। हमको ये दान खैराती का जिंदगी का हम लोग का उसूल नहीं है कि दान खैराती और दया और माया का भीख। बड़ाकर से संजीव यादव के मुताबिक बीजेपी हुकूमत बड़ाकर बंगाल में आना यकीनी है और कुल्टी जनता ने फैसला किया है कि विधानसभा इंतखाबात में कमल खिल जाएगा ताकि तृणमूल कांग्रेस के गुंडे इंतखाब के दिन उठ खड़े हो।
इन्होंने इंतखाबी अफसर से आज़ादाना इंतखाबात करवाने की अपील की। इन्होंने एक करारदादी खत जारी किया, ये कहते हुए कि मेरी पहली तरजीह कुल्टी विधानसभा को कुल्टी सील के खाली अराजी में एक महम की हैसियत से दोबारा कायम करना होगा। नई बड़ी सनतें कायम की जाएंगी। इसके साथ ही वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की स्कीम हर घर के नल व पानी के स्कीम के लिए की जाएगी और नल से हर घर तक पानी पहुंचेगा। मज़कूरा स्कीम के तहत मैं पानी के नाम पर की जाने वाली गैर कानूनी बाजियाबी की जांच करूंगा। साउथ माँ कल्याणेश्वरी मंदिर और इससे मुल्हका इलाकों में कौमी सतह के सियाहती मुकाम की हैसियत से तरक्की करने की कोशिश करूंगा। कुल्टी जोन में एक सब डिवीज़न ऑफिस कायम करूंगा। तमाम सेहत मराकज़ में डॉक्टर की तकर्री होगी। ब्लड बैंक कायम होगा। ITI ट्रेनिंग कुल्टी में कॉलेज और बंगला में 2 हिंदी मीडियम स्कूल और 1 कॉलेज कायम करेंगे। कुल्टी सम्मेलन के एडिटोरियम को कौमी मुकाम का ऑडिटोरियम बनाया जाएगा और जगह जगह पार्किंग बनाई जाएगी। इस मौके पर कुल्टी ब्लॉक तृणमूल कांग्रेस के सदर यशोमा दास तृणमूल छोड़कर अपने सैकड़ों हामियों के साथ बीजेपी में शामिल हो गई। इस मौके पर डॉक्टर पोद्दार पार्टी के झंडे में शामिल हुए और इस मौके पर सोमा दास ने कहा, मैं पिछले 14 सालों से तृणमूल के साथ रहा हूँ और गुज़िश्ता 5 सालों से सदर के ओहदे पर हूँ, लेकिन ख्वातीन को नहीं मिला। पार्टी में एहतराम और मुझे अवामी काम है। प्रेस मुज़ाकरात में ज़िला नायब सदर सुब्रतो मिश्रा, मंडल 1 सदर बबलू मटेल, ST के ज़िला सदर सक्टुडू अभिजीत आचार्य, विधनपाल गोविंद मांझी, गोराचंद चैटर्जी, ज़िला सेक्रेटरी केशव पोदार, विभास सिंह, मनमोहन राय, प्रेम देवदस, सोनू चौरसिया और दीगर मौजूद थे। शौचालय माँ बहनों को घर के बाहर जाना पड़ता है, कितनी शर्मिंदगी का एहसास होगा। जिसकी माँ बहनों के पास बाथरूम नहीं है वो इस बात की शर्मिंदगी को समझ सके। उसके बाद पानी नहीं है और बिजली का तो बात ही छोड़िए, बिजली एक रानी हो गई है, वो कब आएंगी कोई नहीं जानता। आप सब जानते हैं अगर आप पर कोई गोली चला रहा है कितनी गोलियां आप खा सकते हैं। रक्षा के लिए आपको गोली चलानी होगी, उसमें कोई मरता है तो इसमें सेंट्रल फोर्स का कोई दोष नहीं। और ये न्यायिक जांच का विषय है। न्यायिक जांच से पता चलेगा क्यों गोली चलाई गई और क्यों लोग मारे गए। आप उसके एक स्तंभ है, उस स्तंभ के रूप में आपको JK नगर पोस्ट ऑफिस से नगर तृणमूल की जानिब से एक जुलूस का इनेकाद किया गया, जहां बाजार का चक्कर लगाया गया। जहां बाजार खत्म होता है, तपन मुखर्जी, रंजीत मुखर्जी, देवराज मिश्रा, सुधीर सिंह, आकाश चौधरी और दीगर रहनुमा मौजूद थे। हावड़ा और भोपाल में हर हफ्ते खसूसी तौर पर ट्रेनें चलाई जाएंगी। आसनसोल में मुसाफिरों की रश को दूर करने के लिए मशरकी रेलवे हावड़ा और भोपाल 0302503026 के दरमियान हफ्तावार खसूसी ट्रेन चलाई जाएगी। 03025 हावड़ा भोपाल वीकली स्पेशल हर सोमवार को 12:35 पर हावड़ा से रवाना होगी। 12 अप्रैल 2021 से 28 जून 2021 तक और 6:25 पर भोपाल पहुंचेगी। अगले दिन ट्रेन 3:08 पर आसनसोल पहुंचेगी और 3:13 पर आसनसोल से रवाना हो जाएगी। 03026 भोपाल हावड़ा हफ्तावार खसूसी हर बुध को 9:35 पर भोपाल से रवाना होगी। 14 अप्रैल 2021 से 30 जून 2021 तक और 3 बजे हावड़ा पहुंचेगी। अगले दिन ट्रेन 11:48 पर आसनसोल पहुंचेगी और 11:58 पर आसनसोल से रवाना हो जाएगी। इस खसूसी ट्रेन में एयर कंडीशन और स्लीपर क्लास रहाइश होंगे। और आखिर में हमारा SMS ऑफ द मोमेंट। द स्वीटेस्ट मोमेंट इन लाइफ कम्स नॉट विद द ग्रीटिंग्स you receive,
but with the thought that someone wishes the best for you. ज़िंदगी का सबसे प्यारा लम्हा आपको मिलने वाले सलाम के साथ नहीं बल्कि इस सोच के साथ आता है कि कोई आपके लिए नेक ख्वाहिशात का ख्वाहा है। तो इसी के साथ मैं आपसे इजाज़त चाहूँगी, पर उससे पहले प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। अस्सलाम वालेकुम।